नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो बंगाल का एग्जिट पोल आ चुका है। करीब 6-7 पोल का मैंने नज़दीकी से अध्ययन किया है और कल एग्जैक्ट पोल होगा, उससे कहानी साफ होगी। लेकिन अभी भी कहानी कुछ कुछ साफ इस रूप में होती दिख रही है कि 6-7 एग्जिट पोल को अध्ययन करें हम उसका ध्यान से, तो कुछ में ममता आगे है, कुछ में बीजेपी आगे है, कुछ में हंग असेंबली की स्थिति है। लेकिन जहां हंग असेंबली की स्थिति है उसमें से कुछ में ममता आगे है। लेकिन मोटे तौर पर वोट परसेंटेज के हिसाब से बात करें, सीटों के हिसाब से बात नहीं करें, तो वोट परसेंटेज में कुछ चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें जो ममता के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे ये आभास मिलता है, ये स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि ममता तीसरी बार बंगाल में सत्ता में आ सकती है। सीएसडीएस के संजय कुमार हैं, उनका भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो भी कुछ इसी तरह की बात कह रहे थे। उन्होंने भी विश्लेषण कराया है, अपने लोग वहाँ भेजे हैं। तो उनका भी मोटे तौर पर कहना है कि ममता और बीजेपी के बीच 3 से लेकर 4% का वोट डिफरेंस रहने वाला है। और जब दो बड़ी पार्टियों के बीच में ही कड़ा मुकाबला होता है, तो ये छोटा सा जो पार्टी का जो डिफरेंस है, वो भी सीटों के हिसाब से 30-40 सीटों में, यानी एक वोट का परसेंटेज में जो डिफरेंस है, वो करीब 15 से लेकर 20 सीटें आपको अतिरिक्त दिला सकता है। तो उनके भी ख्याल में ममता 30 से 40 सीटों के अंतराल से ये चुनाव निकाल सकती है। यानी वही कहानी जो एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का जो सर्वे कह रहा है कि 160 के आसपास सीटें ममता की आ सकती हैं और 115 से लेकर 120 के आसपास सीटें कुल मिलाकर बीजेपी की आ सकती हैं। कहानी कहीं कहीं उस तरफ जाती दिखती है। इसके आधार और भी हैं। इसका आधार ये है कि ममता का जो वोट परसेंटेज है पिछले 10 साल में, 2011 का विधानसभा हो, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2016 का फिर विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, ममता का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है। 43 से 45% के बीच में झूलता रहा है वोट परसेंटेज। यानी ममता ने जो अपनी जो पूंजी बचाई है उसको हमेशा बचा के रखा है। उधर बीजेपी को जो वोट पर मिलता रहा है वो सीपीएम का मिलता रहा है, कांग्रेस का मिलता रहा है। लेकिन आमतौर पर लोगों का कहना है कि बीजेपी इस वोट परसेंटेज के आधार पर 40% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सकती। इसका वो आंकलन इस रूप में भी लगा रहे हैं कि जो अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें लोगों से जब वोट परसेंटेज की बात आई और विश्लेषण किया जो चुनाव करने का विश्लेषण करने वालों ने, तो उनका कहना है कि ममता को मान लीजिए 43-44% वोट मिल रहा है, तो जो महाजोत है कांग्रेस और सीपीएम, उसको भी 12-13-14% से कम वोट नहीं मिल रहा। तो ये मिलाकर करीब 56-57% वोट हो जाता है और 2-2.5% वोट तो दूसरी पार्टियां अन्य को चला ही जाता है। तो कुल मिलाकर ये 60% हो जाता है। तो ऐसे में बीजेपी को 40% से ज़्यादा वोट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, एक चीज़। दूसरा, ममता के वोट बैंक से बीजेपी वोट अभी तक छीनने में कामयाब नहीं हुई है, 2 चीज़। तीसरा, मुसलमानों ने बड़ी संख्या में 2/3 से ज़्यादा मुसलमानों ने ममता को वोट दिया है। ये बात एग्जिट पोल से साबित हो रही है अब तक, जो एग्जिट पोल आया है। एग्जैक्ट पोल नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। चौथा, बड़ी संख्या ने महिलाओं ने भी ममता का साथ दिया है, ममता को वोट दिया है। ये बात भी एग्जिट पोल में साबित हो रही है। जैसा केरल में साबित हो रही है कि वहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं ने एलडीएफ को वोट दिया, जो सत्ता में दोबारा आ रही है। जैसा असम में साबित हो रहा है कि वहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, जो वापस सत्ता में आती दिख रही है। उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं ने बड़ी संख्या में ममता को वोट दिया, जिसके कारण ममता सत्ता में आती तीसरी बार दिखाई दे रही है। तो ये 3-4-5 फैक्टर हैं जिसके आधार पर मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ममता तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने वाली है। जहां तक नंदीग्राम का सवाल है, तो वोट का परसेंटेज 2-2.5% से थोड़ी सी लीड ममता को मिली हुई है। बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है। लेकिन अगर बंगाल ममता जीत रही है और नंदीग्राम ममता हार गई तो बड़ा हैरानी होगी, और अगर ममता नंदीग्राम जीत गई और बंगाल हार गई तो बड़ी हैरानी होगी। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।